आज हम जानेंगे अल्कलॉइड के बारे में और उससे जुड़े कुछ केमिकल टेस्ट के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया अल्कलॉइड के बारे में कि अल्कलॉइड एक हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ में डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और कुछ अन्य सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो अल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, ये सारे हो गए। तो चलिए देख लेते हैं आगे अल्कलॉइड से जुड़ी कुछ बातें। तो अल्कलॉइड जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। या तो नाइट्रोजन एटम एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक रिंग में होते हैं। जो नाइट्रोजन एटम होता है उसकी वजह से ही नेचर जो होता है बेसिक होता है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो अल्कलॉइड टर्म दिया गया था सबसे पहले जर्मन फार्मासिस्ट हुए मेसनर, इन्होंने दिया था 1819 में। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है अल्कलॉइड में। आगे अगर हम बात करें, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं ड्रग्स के जिसमें अल्कलॉइड पाया जाता है। सिंकोना बार्क की अगर बात करें तो इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है। क्विनीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मलेरिया की दवा है। ओपियम अफीम में अल्कलॉइड होता है। विंका सदाबहार इसमें अल्कलॉइड होता है। यहाँ पर बात करें हम अल्कलॉइड की तो तीन तरीके के अल्कलॉइड होते हैं, ट्रू अल्कलॉइड, प्रोटो अल्कलॉइड एंड स्यूडो अल्कलॉइड। ट्रू अल्कलॉइड में हम बात करें तो ये जो होते हैं अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं और इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है रिंग में। वही बात करें हम स्यूडो अल्कलॉइड की तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम तो प्रेजेंट होता है लेकिन ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं। इन दोनों का ट्रू अल्कलॉइड और स्यूडो अल्कलॉइड में आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है प्रोटो अल्कलॉइड, जो कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। प्रोटो अल्कलॉइड जो होते हैं अमीनो एसिड से तो डिराइव होते हैं लेकिन इनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन है अल्कलॉइड का जिसमें हम नॉन हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड और हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड में हम डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम देखें डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से, डी फार्म एग्जाम में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी में नहीं आता है कि इतना डिटेल में हमें लिखना पड़े। हमें शॉर्ट में केवल बस अल्कलॉइड के बारे में बताना होता है और उससे जुड़े केमिकल टेस्ट के बारे में बताना होता है। यहाँ पर कुछ केमिकल टेस्ट जो है अल्कलॉइड से जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मुद्दे पे अपना। यहाँ पर पहला दिया हुआ है मेयर्स रिएजेंट, या आप ये भी बोल सकते हैं मेयर्स टेस्ट, जिसमें हम मेयर्स रिएजेंट का यूज करते हैं। दूसरा है हमारा ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट बोल सकते हैं, जिसमें हम ये ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट का यूज करते हैं। तो पहला है मेयर्स रिएजेंट। इसमें हम जो मेयर्स टेस्ट में रिएजेंट यूज करेंगे पोटेशियम मरकरी आयोडाइड सॉल्यूशन। और प्रेसिपिटेट की बात करें तो क्रीमी प्रेसिपिटेट आएगा। दूसरा टेस्ट है ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट, सॉरी ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट, जिसमें हम ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट का यूज करेंगे। यह है पोटेशियम आयोडाइड एंड बिस्मथ नाइट्रेट, रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा। वैगनर्स टेस्ट में वैगनर रिएजेंट है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा। हैगनर्स रिएजेंट हैगनर्स टेस्ट में यूज करेंगे जिसमें रिएजेंट होगा पिक्रिक एसिड होगा, येलो पीपीटी आ जाएगा। टैनिक एसिड टेस्ट में टैनिक एसिड ले लेंगे तो हमारा बफ कलर पीपीटी आ जाएगा जो कि अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा। और उसके बाद पिक्रोलोनिक एसिड टेस्ट ले लेंगे जिसमें पिक्रोलोनिक एसिड टेस्ट होगा जिसमें पिक्रोलोनिक एसिड यूज करेंगे तो येलो कलर पीपीटी आ जाएगा। बेसिकली होता यह है कि सबसे पहले हम अपना ड्रग सैंपल लेंगे। ड्रग सैंपल लेंगे उसमें हम कुछ क्वांटिटी में मेयर्स रिएजेंट ऐड कर देते हैं, जो रेस्पेक्टिव उसका ऑब्जर्वेशन होता है वो आ जाता है। तो जैसे मैंने ड्रग सैंपल लिया, उसमें मेयर्स रिएजेंट डाला, पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड सॉल्यूशन, तो जो होगा क्रीमी प्रेसिपिटेट आ जाएगा अगर होगा अल्कोलाइड। तो अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम दिया हुआ है मेयर्स रिएजेंट में, और यहाँ पर पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड सॉल्यूशन में भी एम दिया गया। तो आप को रिलेट कर सकते हैं मेयर्स रिएजेंट और यहाँ पर ये भी एम है, इस तरीके से। दूसरा है ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट, यहाँ पर आप डी दिया हुआ है, यहाँ पर बी बिस्मथ वाला, तो बीडी 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 इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है वैगनर्स रिएजेंट, तो यहाँ पर आयोडीन दिया हुआ है, आप चाहें तो वेस्ट इंडीज लाइक इस तरीके से कुछ वेस्ट इंडीज आप बना सकते हैं। चौथा हमारा हो गया हैगनर्स रिएजेंट, तो इसमें तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। हैगनर्स रिएजेंट
आप पिक्रिक एसिड पीला, येलो, येलो पीला, इस तरीके से आप समझ ही रहे होंगे। टैनिक एसिड टेस्ट, ये आप याद कर लीजिएगा। टैनिक एसिड ले लेंगे, वो तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। पिक्रोलोनिक एसिड टेस्ट, इसमें पिक्रोलोनिक एसिड ले लेंगे, ये भी आप पता ही हो इसमें, लेकिन पी है यहाँ पर, पी। और येलो कलर पीपीटी, पीला, पिक्रोलोनिक, येलो पीला, इस तरीके से ये वाला भी हो जाएगा आपका। बात आती है बफ कलर। अच्छा, बफ कलर होता क्या है? बफ कलर कुछ नहीं, केवल पेल येलो कलर जो होता है उसे ही हम बफ कलर कहते हैं। तो ट्रिक आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कुछ हो इससे अच्छी हो तो आप वो याद कर लीजिएगा, कुछ बनाइएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर प्रिसिपिटेट होता है क्या। आपने देखा कि बफ कलर पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, रेड कलर पीपीटी, ब्राउन पीपीटी, ये आखिर प्रिसिपिटेट होता क्या है? तो प्रिसिपिटेट, मान लीजिए दो सैंपल लिए आपने टेस्ट ट्यूब में, तो कई तो होंगे कि दो, कई बार होगा कि दोनों सॉल्युबल होंगे, ए और बी। मान लीजिए आपने ए लिया और बी लिया, तो ए और बी दोनों सॉल्युबल हो गए। कभी ये होगा कि सॉल्युबल नहीं है दोनों, तो उस केस में जो सॉल्युबल नहीं है तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड की तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का। तो जब दोनों को ये डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्लाउडी व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा, बिकॉज ऑफ सोडियम, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। मेनली यहाँ पर सिल्वर की वजह से प्रिसिपिटेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। उसके बाद कुछ और टेस्ट हैं, विटाली मोरिन्स टेस्ट, लाइक म्यूरोक्साइड टेस्ट, वैन उर्क टेस्ट। ये आखिर कब किए जाते हैं? ये टेस्ट हम तब करते हैं जब नॉर्मल टेस्ट जो हमारे हैं वो नहीं काम आते हैं कुछ प्रॉपर, लाइक अर्गट अल्कलॉइड के लिए। और कैफीन हुआ, ये हमारा ट्रोपेन अल्कलॉइड हुआ। नॉर्मल जो टेस्ट हैं हमारे, ड्रैगन डॉर्फ हो गया, मेयर्स हो गया, वो रिजल्ट नहीं देते हैं। तो विटाली मोरिन्स टेस्ट किया जाता है ट्रोपेन अल्कलॉइड के लिए। म्यूरेक्साइड टेस्ट किया जाता है कैफीन एंड प्यूरिन अल्कलॉइड के लिए। वैन अर्ग टेस्ट किया जाता है अर्गट अल्कलॉइड के लिए। अर्गट एक ऑक्सीटोसिन ड्रग है, आपको पता है, जो कि लेबर के टाइम यूज होती है। भाई बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर इसके अलावा आपको कोई सुझाव हो जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे। बाय।